सन 1453 में कुस्तुनतुनिया की फतह दुनिया की तारीख का एक नहायत अहम वाक़या है, जिसकी क़ियादत सुल्तान महमूद दोयम ने की, जिन्हें मोहम्मद अल फ़ातिह के नाम से भी जाना जाता है। इस अजीम फतह ने बिज़ंटीन एम्पायर के ख़ात्मे और ऑटोमन एम्पायर के एक ताकतवर आलमी सल्तनत के तौर पर उभरने का आगाज़ किया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तंबुल कहा जाता है, दुनिया के सबसे मजबूत किलाबंद शहरों में से एक था। इसके गिर्द मजबूत फसीलें मौजूद थीं, जिन्हें थियोडोसियन वॉल्स कहा जाता था, और ये दीवारें 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक शहर की हिफाजत करती रहीं। यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़ होने की वजह से ये शहर तिजारत, सकाफ़त और मज़हब का एक अहम मरकज़ था। कई सदियों तक मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इस शहर को फ़तह करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सुल्तान मोहम्मद सानी, जिनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने और उसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाने का पुख्ता इरादा किया। उन्होंने नहायत मनसूबाबंदी और अज़्म के साथ तैयारी शुरू की। उन्होंने बॉस्फोरस के यूरोपी किनारे पर एक अजीम किला तामीर किया, जिसे रूमेली फोर्ट्रेस कहा जाता है। इस किले की मदद से वो समुद्री रास्तों को कंट्रोल करने और शहर तक मदद पहुंचने से रोकने में कामयाब हुए। इसके अलावा उन्होंने जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। एक हंगेरियन इंजीनियर ऑरबान ने उनके लिए बहुत बड़े तोपखाने तैयार किए। ये तोपें इतनी ताकतवर थीं कि कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को तोड़ सकती थीं, जो इससे पहले कभी नहीं टूटी थीं। दूसरी तरफ बिज़ंटीन शहंशाह कॉन्स्टेंटीन याज़दहुम ने दिफा की तैयारी की। ताहम शहर के पास सिर्फ तकरीबन 7000 फौजी थे, जबकि उस्मानी फ़ौज की तादाद तकरीबन 80,000 थी। मुहासरा 6 अप्रैल 1453 को शुरू हुआ। उस्मानी फ़ौज ने शहर को खुश्की और समुंदर दोनों तरफ से घेर लिया। शहर के मुहाफ़िज़ों ने गोल्डन हान के दाखिली रास्ते पर एक भारी जंजीर लगा दी, ताकि दुश्मन के जहाज़ अंदर दाखिल न हो सकें। सुल्तान मोहम्मद सानी ने एक नहायत ज़हीन हिकमत अमली इख्तियार की। उन्होंने अपने जहाज़ों को चिकने लकड़ी के लट्ठों पर रखकर खुश्की के रास्ते घसीटकर गोल्डन हॉर्न में दाखिल कर दिया। इस गैर मुतवक्का इक़दाम ने शहर के मुहाफ़िज़ों को हैरान कर दिया और उस्मानी फ़ौज को मुख्तलिफ सिमतों से हमला करने का मौका मिला। बड़ी तोपें दिन रात शहर की दीवारों पर गोलाबारी करती रहीं। मुहाफ़िज़ों ने दीवारों की मरम्मत की कोशिश की, लेकिन मुसलसल हमलों ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। कई हफ्तों की सख्त लड़ाई के बाद 29 मई 1453 को सुबह से पहले आखिरी हमला शुरू किया गया। उस्मानी फ़ौज ने ज़बरदस्त अज़्म के साथ बार बार हमले किए। बिज़ंतीनी फ़ौज ने बहादुरी से मुकाबला किया और शहंशाह कॉन्स्टेंटीन याज़दहुम ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। वो अपने सिपाहियों के साथ लड़ते हुए मारे गए। उनकी बहादुरी के बावजूद शहर ज़्यादा देर तक दिफा न कर सका। आखिरकार उस्मानी फ़ौज ने दीवारें तोड़कर शहर में दाखिला हासिल कर लिया। सुल्तान मोहम्मद सानी फ़ातिह की हैसियत से शहर में दाखिल हुए। उन्होंने शहर का एहतराम किया और उसे उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत करार दिया। शहर की मशहूर इमारत हागिया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद शहर इल्म, सकाफ़त और ताकत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। इस फतह के साथ ही बिज़ंटीन सल्तनत का ख़ात्मा हो गया, जो 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक चली। इस वाक़े ने दुनिया पर गहरा असर डाला। यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारती रास्ते मुतासिर हुए, जिसकी वजह से यूरोपीय अक़वाम ने नए रास्तों की तलाश शुरू की। इस तरह नई दुनिया की दरियाफ्त और जुग्राफियाई मुहिम्मात का आगाज़ हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि तारीख़ का एक अहम मोड़ था। इसने कुरूने वुस्ता के ख़ात्मे और एक नए दौर के आगाज़ की निशानदेही की। सुल्तान मोहम्मद सानी की क़ियादत, ज़हानत और अज़्म ने उन्हें तारीख़ के अजीम तरीन हुक्मरानों में शामिल कर दिया, और इसी वजह से उन्हें मोहम्मद अल फ़ातिह कहा जाता है।